Hello everyone, how are you? I hope each and one of you is absolutely good. My name is Saraswati और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी लाइफ। हर हमारी लाइफ हमारी हम काम करते हैं उनमें न्यूट्रलाइजेशन कैसी होती है, हमारी लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, हमारा डाइजेशन में क्या होता है, हमारे स्टमक में क्या होता है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोराइक एसिड होता है तो हमारी फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। हमने अभी पिछले ही चैप्टर में हम बच के आए हैं चैप्टर 2 में। और तो कि अगर बहुत ज़्यादा एसिड होता है ना स्टमक में तो क्या होगा, इरिटेशन हो जाएगी, तो क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो जाता है, तब बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर। तो उससे रिलीफ लेने के लिए हम क्या करते हैं, इरिटेशन से रिलीफ लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एसिड का एंटी एसिड ले लेते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है तो कि बेस होता है जिसके अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, एक्सेस एसिड होता है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर हमारा पेन ठीक हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे आर्थराइट। तब टीटी काट आती है तो क्या होता है, टीटी काट आती है ना तो वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंटैक्ट कर देती है। तो क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर इंटैक्ट कर देती है और एसिड के कारण एसिड के इफेक्ट को कम करने के कारण हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा उसके ऊपर लगाने लग जाते हैं, रब करने लग जाते हैं, तो होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। और अगर वो ना हो तो कैल्शियम का सॉल्यूशन, कैलमाइन का सॉल्यूशन भी हम लगाने लग जाते हैं, तो जिसके अंदर होता है जिंक कार्बोनेट होता है। वैसे ही तैसे हमारे घर में हमारे घर में एक पीला वो जिसका नाम ततैया होता है वो होता है, अगर वो खा ले तो हम क्या करते हैं, एक ओनियन होता है उसे बीच में से काट के लगाते हैं हमारी ताकि वो खाया होता है, तो वो क्या करता है उसका है तो वो भी एक तरह का एसिड इंटैक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर और वो उसका असर ख़त्म कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। सॉइल में क्या होता है, तब हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ना तो वो सॉइल को एसिडिक बना देती है और प्लांट की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होते। प्लांट ना एसिडिक सॉइल में उगते हैं ना बेसिक सॉइल में उगते हैं, वो न्यूट्रल सॉइल में उगते हैं, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक। तो क्या करते हैं, ज़्यादा एसिड होने के कारण से ट्रीट किया जाता है पेस्ट के साथ। जैसे क्विक लाइम कैसे बनता है, एक चूना होता है ना उसे पानी में खोल लो उसे लाइम होते हैं, लाइम बोतल वो मत समझ लेना नींबू पानी, तो उसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो उसे मैं सॉइल के अंदर डाल देते हैं और अगर बेसिक होता है सॉइल ज़्यादा तो ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं, कंपोस्ट। तो ऑर्गेनिक मैटर है ना वो अपने आप एसिड रिलीज करती है और न्यूट्रलाइज कर देती है पेस्ट को। तो फैक्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। फैक्ट्री वेस्ट में क्या होता है, तो फैक्ट्री वेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो उसे अगर पानी में छोड़ दिया तो सारी फिशेस मर जाएंगे, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। तो क्या करता है, फैक्ट्री वेस्ट को पेस्ट के साथ ट्रीट किया जाता है और न्यूट्रलाइज करके पानी में छोड़ा जाता है। तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पूरे कॉन्सेप्ट वाइज मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो मैं एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ। एसिड होते हैं वो सोल होते हैं टेस्ट में, और बेस होते हैं वो पीटर होते हैं टेस्ट में, और सोपी नेचर होता है उनका टच करते हैं तब। तो एसिड होते हैं वो प्योर लिटमस को लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेस होते हैं वो कर देते हैं लाइट लिटमस को ब्लू में। तो सब्सटेंस ना एसिडिक हो ना बेसिक हो उन्हें न्यूट्रल कहते हैं। और तो सॉल्यूशन लंग पतले एसिड या बेस मिलाने से और इंडिकेट करेगी ये बेस है ये एसिड है, उन्हें इंडिकेटर्स कहते हैं। और जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो एक नई चीज़ फॉर्म होती है, एक नई चीज़ क्रिएट होती है, उसे सोल्ट कहते हैं। सोल्ट ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है और नेचर उसका न्यूट्रल नेचर होता है। तो मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। इसके क्वेश्चन से पढ़ लेना, इसकी समरी पढ़ लेना, उसकी पूरी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना, और अगर आपने पूरी एनसीईआरटी रीडिंग कर ली 2-3 बार तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। तो थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।